नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको साइंस और मैथ की क्लासें अवेलेबल करवाई जा रही। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आपको प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध से संबंधित एक जबरदस्त वीडियो, अगर एक वीडियो देख लेते हो, बहुत आराम से पढ़ाया था मैंने, बहुत ही आराम से पढ़ाया था। जबरदस्त वीडियो आपको जो है इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। और उसके बाद में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज ही चल रही है ये, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो तो। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, इस पर अटैक करेंगे। अब तो बड़ा कोर्स का तो आपका हो गया, कोर्स तो आप नहीं हुआ है तो आप देख लो, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे का जो है चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा। प्रत्येक मैं कह रहा हूं, प्रत्येक जो है चैप्टर का आपको वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही मैथ में हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन, अगर आपको डाउटफुल कोई क्वेश्चन लगता है तो आप टाइप कर दीजिए या बता दीजिए, भाई क्वेश्चन नंबर इतना मेरे को समझ नहीं आ रहा है, 8.4 इतना मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो उसको मैं दोबारा से एक बार कमेंट देख करके आपको जरूर पढ़ा दूंगा। देखिए तो अपना क्वेश्चन आता है कि एक घर में ऐसा भी एक क्वेश्चन अर्धवार्षिक में भी आया था, यहां भी आने की संभावना है। एक घर में 500 वाट की दो 1500 वाट की चलो दो रेफ्रिजरेटर फ्रिज को कहते हैं बच्चों। ज्यादा ही वाट के होते हैं, नहीं 1500 कर लो, 500 रहने दो आप। फ्रिज प्रतिदिन 20 घंटे प्रयोग में आते हैं। प्रयोग में आते मतलब चलते हैं, 20 घंटे चलते हैं। आते तो एक माह का बिजली का बिल, एक माह का बिजली का बिल 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से ज्ञात करो। ये सवाल है। क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं, अगर राइटिंग में समझ नहीं आ रहा है तो। एक घर में 500 वाट के 2 रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 20 घंटे प्रयोग में आते हैं, तो एक माह का बिजली का बिल 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से ज्ञात करो। विद्यार्थियों देखिएगा, 500 वाट के हैं, 2 रेफ्रिजरेटर हैं, और कितने घंटे चलते हैं? 20 घंटे चलते हैं। ऐसे किया करो आप, यानी चलो रेफ्रिजरेटर, अच्छा एक के अलावा अगर 2 चीज होती है दूसरा चीज नहीं किया रखते। यहां है रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर है, 2 है, 500 वाट के हैं, 20 घंटे चलते हैं, निकाल लेते हैं। दूसरा आइटम होता तो यहां लिख देते, उसके बाद 2 आइटम का भी मैं करके दिखाऊंगा, पहले एक आइटम का देख लीजिए। इसको गुणा करोगे, 2 दूनी 4 और 5 चौका 20, और कितनी जीरो है? 2 और एक 3 जीरो ये एक्स्ट्रा है, इतना वाट आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये तो प्रतिदिन का हो गया, प्रतिदिन का हुआ। अपने को तो एक महीने का निकालना है। एक महीना अगर कहता है तो आप 30 दिन ही मानो, 31 होता है, 28 भी होता है, 30 भी होता है, 29 भी होता है। स्पेशल कहेगा जनवरी माह का तो फिर 31 मानना पड़ेगा, है ना। और नहीं कह रहा है एक माह का तो आप 30 मानिए, ठीक है। एक माह में व्यय बिजली, कितनी बिजली खर्च होगी एक माह में? 20,000 गुणा में 30 से गुणा क्यों करा? एक दिन का था, 30 दिन के निकाल रहे हैं एक महीने का। 3 दूनी 6, 4 और 1 5 सुपर, 1 2 3 4 5, इतना वाट। अब बच्चों वाट को अगर आप यूनिट बनाते हो तो 1000 का भाग देना पड़ता है, यानी कि एक यूनिट में 1000 वाट होते हैं, यानी कि 1000 वाट 1 किलोवाट को कहते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। तो मैं 1000 का भाग दूंगा इसमें, तो 3 सुपर से 3 सुपर कट जाएगा, 600
किलोवाट आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, इसको मैंने 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, 1000 ये हो गया, और 10 दूनी 20, और भाई 20,000 हो गया। 20,000 को मैंने 30 से गुणा किया तो ये कितने हो गए, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ठीक है, 3 जीरो कट गया, 1000 का भाग दिया तो 600 यूनिट आ गई। तो 600 यूनिट बहुत ज्यादा आ गई, पर लेकिन भाई देखो 20 घंटे में तो प्रयोग आ रहा है, और 500 वाट का है, 2 फ्रिज है, ठीक है। तो अब खर्चा निकालेंगे, अब आएगा तो आएगा ही भाई, 600 गुणा 2 करेंगे, 2 रुपए का भाव है बच्चों, 2 रुपए प्रति यूनिट का दर है ना, तो 6 दूनी 12, 1200 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में छाप देता हूं, आप उसको करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक से लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिएगा जरा। कह रहा है कि 400 वाट का एक फ्रिज, 400 वाट का एक फ्रिज प्रतिदिन 8 घंटे चलता है, 8 घंटे और 3 रुपए का भाव हो गई। प्रतिदिन 8 घंटे प्रयोग में आता है, तो 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से 1 माह का खर्चा ज्ञात करो। ये सवाल है आपके पास, करने का प्रयास कीजिए। इजी है, बिल्कुल इजी है, सेम टू सेम है, अभी जैसे मैंने कराया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, 400 वाट का है, एक फ्रिज है, और 8 घंटे प्रयोग में आता है। 832 3200 वाट हो गया आपके पास। कितना हो गया? 3200 वाट। इसके बाद में फ्रिज का 3200 वाट हुआ है बच्चों, तो एक दिन का हुआ है, प्रतिदिन है ना, एक दिन का। 30 दिन का निकालोगे, 1 माह का, तो 30 से गुणा करोगे, 3200 गुणा 30, 0 0 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 96,000 वाट। ठीक है, वाट का यूनिट बनाओगे, 1000 का भाग दोगे सर, तो 96,000 बटे 1000, 3 सुपर से कट गया, 96 यूनिट आ गई। 96 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितना है? 3 रुपए है। 96 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? खर्चा बराबर में 96 गुना 3, 6 18, 1 असल, 9 30 27 और 1 28, 288 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक तो ये एक फ्रिज था, एक फ्रिज के अलावा अगर 2 या 2 से अधिक इंस्ट्रूमेंट आ जाए, उपकरण आ जाए, तो आप उस सवाल को कैसे हल करोगे, इसको जरा देख लीजिएगा। देखिए, एक घर में, तीसरा सवाल तीसरी टाइप का, एक घर में 40 वाट के 5 बल्ब, बल्ब नहीं लगाने चाहिए, CFL लगानी चाहिए, लेकिन बल्ब लग रहा है यार, LED लगाना चाहिए 7 वाट का, 12 वाट का, लेकिन यहाँ तो बल्ब लग रहे हैं, 5 बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग में आते हैं। तथा और ये क्या भैया, 1500 वाट की एक निमंजन छड़
निमज्जन छड़ राड को कहते हैं। प्रतिदिन 1 घंटे प्रयोग में आती है। तो 2 रुपए या 1.50, 1.5 रुपए लगा दो, या महंगा हो रहा है 2.5 रुपए लगाओ। 2.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से। बच्चों कंफ्यूजन हो सकता है। 2 माह का बिजली का, पहले 2 माह का जाया करता था ना, बिल ज्ञात करो। 2 माह का बिजली का बिल ज्ञात करना है की बात। ये क्वेश्चन आपके सामने छपा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़िए और अपने कागज पेन पे करने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद है आपने करके देखा जरूर होगा। तो देखिए, पहले लेता हूं बल्ब। बल्ब बच्चों कितना वाट का है? 40 वाट का है। कितने बल्ब है? 5 बल्ब है। कितना घंटा चलता है? 10 घंटे चलता है। तो 500 के 20 और 200 पर ये इतना वाट तो कौन खा जाएगा? बल्ब। पर डे है ही, प्रतिदिन। उसके बाद में निमज्जन छड़ है राड, रोड बोल दो, राड बोल दो। निमज्जन छड़ कितना वाट की है बच्चों? 1500 वाट की है। काटे कड़े से ही एक है और 1 ही घंटा चलती है। कोई बात नहीं भाई, काम चल गया। 1500 वाट आ गया। कितना आ गया बच्चों? 1500 वाट। कुल उपयोग, कुल विद्युत का उपयोग कितना हो जाएगा? 3500 वाट पर डे। पर डे हुआ ना, 3500 वाट पर डे हो गया। अब क्वेश्चन को मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपका क्या आता है? 3500 1 दिन का हो गया, 30 दिन का, 2 माह का। 2 माह का बच्चों, 2 माह 60 दिन करोगे। 61 मत करना भाई, 60 ही कर देना। एक स्पेशल कहे जनवरी फरवरी माह का, नवंबर माह का। 1 मिनट रुकिएगा जरा। तो 2 माह का खर्चा अगर निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? 3500 गुना में 60। 60 दिन होते हैं 2 माह में। 2 जीरो, ये 3 जीरो हो जाएगी। 6 पंजो 30, 3 कैरी और 6 18 3 21। इतना वाट आ गया भाई 2 महीने में। वाट का किलोवाट बनाओगे, 1000 का भाग दोगे, 300 पर से कट जाएगा। 210 यूनिट आई है भाई 2 महीने में। और खर्चा का भाव क्या है? 2.5 रुपए। तो इसको 2.5 से गुणा करेंगे बच्चों। 2.5 रुपए है ना। देखिएगा जरा, 21 जीरो यानी 210 गुणा में 2.5। इस पॉइंट को हटाएंगे, 100 आ जाएगा नीचे। 2 के बाद पॉइंट है। 100 पर से 100 पर कटेगा, 100 पर से 100 पर कटेगा। 21 गुणा में 25 आ जाएगा मेरे पास। 25 से कम 25, 2 असल, 25 दूनी 50 और 2 52। इतना रुपए 2 महीने का खर्चा आ रहा है, देख लो। सस्ता में निमट गए ये काम तो। 525 रुपए में। लेकिन भाई चल भी तो क्या रहा था? बल्ब चल रहे थे और एक राड चल रही थी, ठीक है। और 2.5 रुपए का भाव था। भाव भी सस्ता है, भाव देखना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आप रिफ्यूज कीजिए, मतलब कम से कम चलाने का प्रयास कीजिए, बिजली बचाइए। अगर बिजली का बल्ब आपको चसा हुआ दिखाई दे रहा है दिन में भी, तो उसको बंद कीजिए। पानी का नल है खुला हुआ दिखाई दे रहा है आपको, उसको भी बंद कीजिए। नेक्स्ट, अब आपके पास आते हैं अलग टाइप के क्वेश्चनों में। अब आपको बच्चों मैं ले चलता हूं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। पाठ नंबर 13, चुंबकीय क्षेत्र।
सुनिएगा जरा। पहली बात तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव छोड़ता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। परंतु आपको चुंबक के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये जो दंड चुंबक होता है बच्चों, क्या होता है? दंड चुंबक होता है N और S। इसमें दो ध्रुव होते हैं। पोल कितने बच्चों? दो पोल होते हैं, एक तो N होता है और एक S होता है। दोनों ध्रुवों को कभी भी काट करके अलग नहीं किया जा सकता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, दोनों ध्रुवों को काटकर कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। अगर सर काट देते हैं तो ये अपने आप S और ये अपने आप N बन जाता है। दो छोटे चुंबक बन जाते हैं जिसका चुंबकीय गुण कम होता है, अलग नहीं किया जा सकता। क्या बोला मैंने? अलग नहीं किया जा सकता है। चुंबकीय ध्रुवों को कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता है। अगर आप दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो लटकाने के बाद में उसका N सिरा है वो उत्तर की तरफ जाता है। किधर जाता है? N सिरा है वो उत्तर नॉर्थ की तरफ जाता है और S सिरा है वो साउथ की तरफ जाता है। अर्थात इससे ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी भी एक शक्तिशाली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। उसके बाद बच्चों N और ये छोटी मोटी बात है, आपको पता होना चाहिए। N और S में आकर्षण होता है, मतलब असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। मतलब N के पास N लेकर आऊंगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर हटेंगे, और N के पास अगर S लेकर आऊंगा तो ये एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, आकर्षित करेंगे। समझ में आ गई बात? इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मान लो चुंबकीय ध्रुव है आपके पास, चुंबकीय ध्रुवों पर आकर्षण और प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर आकर्षण और प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है। मतलब अगर आप लोहे के बुरादे के अंदर चुंबक को रगड़ते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर ज्यादा बुरादा चिपकता है, बीच में कम बुरादा चिपकता है। समझ गए? इसके बाद में चुंबकीय इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो सदैव N से S की तरफ जाती है। चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो सदैव N से S की तरफ जाती है। चुंबक के बाहर, चुंबक के अंदर S से N की तरफ जाती है। बच्चों ध्यान रखना, चुंबक के बाहर N से S की तरफ जाती है और चुंबक के अंदर S से N की तरफ जाती है, जिससे एक बंद वक्र बनता है। इस बंद वक्र को लूप या पाश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लूप या पास कहा जाता है। समझ में आ गया? चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा जरा इसको, चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? आंसर लिखिए इसका। अगर चुंबकीय बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर, कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। तो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि